जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना शुक्राना सत्संग अभी प्यारी संगत के आगे शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जिस तरह साहब, नमः शिवाय गुरु जिस तरह साहब, ओम नमः शिवाय शिव जिस तरह साहब, नमः शिवाय गुरु जिस तरह साहब, नमः शिवाय शिव जिस तरह साहब, ओम नमः शिवाय गुरु जिस तरह साहब। शुक्राना गुरु जी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए मुझे। शुक्राना अभी इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी आपने और आपने बोला मेरा हुक्म है शुक्राना कर, मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। शुक्राना आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग करने के लिए शुक्राना, मेरे अंदर ऊर्जा जगाने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे अंदर ऊर्जा जगाने के लिए शुक्राना, मुझे पॉजिटिव मैसेजेस देकर मेरे को पॉजिटिव रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। आप आनंद हो, परमेश्वर हो, आप महाशिव हो गुरु जी। आपको सब पता है, जो काम असंभव है उसको भी संभव कर सकते हो गुरु जी। बस मेरे पति अंकल को जल्द से जल्द भेजिए गुरु जी। अरदास है आपसे, क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल जुलाई में मुझे इसका एडमिशन कराना है, तो इसी चक्कर में मैं आपसे कह रही गुरु जी प्लीज़ मेरे बेटे का ध्यान रखिए, मेरे अपने नाती का ध्यान रखिए। उसके भी स्कूलिंग मुझे कंटिन्यू करवानी है। पति अंकल ने तो उसका स्कूल छुड़वा ही दिया था। बस गुरु जी मेरी गृहस्थी को सुधारिए। मैंने अपने पूरा परिवार आपके हाथ में छोड़ रखा है। अपनी जो नाव है लाइफ की वो आपको दे रखी है गुरु जी। आपको टोटली सरेंडर किया हुआ है, अपने बच्चे, अपने पति, अपने आप को, मैंने अपने परिवार को। बस गुरु जी ध्यान देना मेरे बच्चे पर, मेरे पति पर, मेरे पे, हमारे रिश्ते को सुधारो हम दोनों के गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अच्छी ब्लेसिंग दी आपने, ब्लेसिंग बताऊँगी जब पूरी होगी संगत जी तब मैं आपको बताऊँगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जिस तरह से, ओम नमः शिवाय गुरु जिस तरह से, ओम नमः शिवाय शिव जिस तरह से, ओम नमः शिवाय गुरु जिस तरह से, ओम नमः शिवाय शिव जिस तरह से, ओम नमः शिवाय गुरु जिस तरह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी आपका सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी आपका बहुत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना गुरु जी, हर प्रकार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने हमारी बीमारी को काफ़ी पहले से ठीक कर दिया। जो चेहरे पे काले काले दाग हो गए थे वो भी आपने ठीक कर दिया। और आपने जो भी इलाज बताए थे इलायची और 7 तुलसी की पत्ती, लौंग वगैरह लेने को बोले थे, वो भी 5 दिन हो गए हैं, वो भी ले रही हूँ। मुझे काफ़ी फिर भी ठीक है, अभी पेन कम हो गई है पहले से, और बाकी भी ठीक हो ही जाएगी। इसका भी मैं शुक्राना ही शुक्राना करती हूँ मुझे बहुत शुक्राना, हर प्रकार शुक्राना करती। कितना भी आपके गुणों का गुणगान करूँ मैं गुरु जी, ऐसे ही सबका कल्याण करो, सब संगत का कल्याण करो। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी। कुछ आप लोगों से भी संगत जी, आप लोगों से भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और माफ़ करना ऐसे जी सबका कल्याण करो, सब बच्चों का कल्याण करो, सब संगत का कल्याण करो गुरु जी। अभी मेरी बेटी भी ऐसे ही अभी
उदास उदास रहती है उसका भी अच्छा ही करो। आज जो सोचा होगा आपने अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकती, आपके भरोसे ही मैंने छोड़ा हुआ है, आपके चरणों में ही छोड़ा हुआ है। गुरु जी आप ही जो करना है आपने ही करना है, और बाकी सब गुरु जी पहले से ही घर में ठीक चल रहा है। कोई गलती होगी होगी बोलने में तो माफ़ी चाहती हूँ जी, और किसी से भी गलत बात बोलने में आई हो ये तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी आपसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझसे कोई गलतियाँ हुई हो तो माफ़ करना। और कुछ आपका शुक्राना शेयर फिर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सब संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से सोच भी रही थी और गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र तो शुक्राना नहीं कर रही है। तो मैं आप सबके साथ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं संगत जी आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, मैं पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और गुरु जी की कृपा से वो सब अपलोड हुए हैं। तो मुझे मैंने बताया था कि मेरे को प्रॉब्लम्स रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब गुरु जी से जब जब से गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा है तो मेरी हेल्थ धीरे धीरे ठीक हो रही है और मैं जानती हूँ मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु जी पर। तो मैंने गुरु जी से एक अरदास करी थी अपने पापा को लेके, उनकी तबीयत अब पहले से बेटर हो गई है। गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। मैंने पिछली बार बताया था वही है मेरी मदर भी नहीं है। मेरी मदर की कोरोना में डेथ हो गई थी, उनके बाद पापा ही हैं मेरे पास। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, अनंतम शुक्राना है। कितना भी मैं शुक्राना करूँगा मैं गुरु बाप का, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मुझे संगत जी मुझे हमेशा गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है ब्लेसिंग्स के रूप में। कभी बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं गुरुपा, तो कभी 777 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। एक दिन मैं दिल्ली जा रही थी तो मैं हमेशा ये गुरुपा से कहती हूँ कि भाई जब भी मैं जा रही हूँ गुरुपा आपने हमारे साथ रहना है, हमारे साथ साथ जाना है। तो संगत जी रोड पे हमारी गाड़ी चल रही थी, अचानक से मुझे अपनी कार के आगे ही एक कार दिखती है, उस पे लिखा होता है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, साथ साथ चलने का शुक्राना है, आपने ये प्रेजेंस फील कराई अपनी, उसका शुक्राना है। और अब एवरी 3 मंथ्स में मेरे चेकअप्स होते हैं और वो अब आने वाला है दिन, पास थोड़ा आ रहा है और मैं डरती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुपा है तो सब ठीक होगा। वो सब कुछ ठीक कर लेते हैं, वो सब संभाल लेते हैं संगत जी। मैं जानती हूँ उन्होंने मुझे किस तरह से संभाला है और किस तरह से बचाया है। मैं जानती हूँ उन्होंने मेरी बाँह फड़ ली है, अब उन्होंने कभी नहीं छड़नी है, कभी भी नहीं छड़नी है संगत जी। मैं नियमित रूप से उनका जल प्रसाद पीती हूँ और अपने परिवार को भी देती हूँ, उनका चंदन तिलक लगाती हूँ और उससे मुझे बहुत अच्छा और सुख शांति मिलती है। मैं जानती हूँ कि उससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। गुरु जी हमारे साथ हैं हमेशा और वो हम सबकी हमेशा सुनते थे, सुनते हैं और हमेशा सुनेंगे। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए
गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ सत्संग को। अगर मुझे सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पाक की प्यारी बेटी आसाम से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। अगर मुझे बोलने में कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग संगत जी। अ, मेरा शुक्राना सत्संग कल 19 जून की है। शुक्राना सत्संग कल मतलब ये है कि कल मेरा हस्बैंड और मैं संगत जी मोबाइल देख रहे थे। 3:30 बजे शायद शाम को, मतलब ऐसे दोपहर को। तो संगत जी जैसे देख रही थी तो गुरुपा का स्वरूप आ रहे थे फेसबुक में। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि ऐसे रील्स देख देख के गुरुपा की वो शरण स्वरूप दिखी हमें मोबाइल में। तो संगत जी मैंने हस्बैंड को बोला कि स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए आप, तो हम इसको निकलवाएंगे प्रिंट करके। तो संगत जी ऐसे बोल ही दिया था। तो संगत जी कुछ टाइम बाद हमारा जो हमने ऑर्डर दिया था 3 लॉकेट स्वरूप, तो संगत जी 3 उसके बाद संगत जी शाम के टाइम जैसे 5 बजे से पहले मेरा मेरा लॉकेट स्वरूप 3-3 आया। संगत जी इतनी सुंदर इतनी प्यारी कृपा की स्वरूप और उसके साथ संगत जी हमें एक कृपा का बहुत सुंदर व्हाइट कलर का जैसे गुरुपा बहुत अच्छे से बैठ के मुस्कुरा के देख रहे थे, वो वाला स्वरूप ब्लेसिंग में मिली और शरण स्वरूप भी मिला संगत जी। और क्या बताऊँ, जो हमने स्क्रीनशॉट मार के रखा था हमें निकलवाना था, लेकिन गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग भेज दी। ये शरण स्वरूप हमें अपने आप ब्लेसिंग में भेज दिया गुरुपा ने। उसके लिए मैं गुरुपा को बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी कल मेरा हस्बैंड का शुक्राना है संगत जी। कल मेरा हस्बैंड सब्जी सब्जी मार्केट गए थे, तो बोल रहे थे कि एक मीट मीट हमारे यहाँ तो संगत जी नॉन नॉन वेजिस नॉन वेज ही ज़्यादा खाते हैं ना। तो संगत जी मेरा हस्बैंड सब्जी खरीद रहे थे, तो एक अंकल मीट चिकन काट रहे थे शायद। तो उसमें एक सिरिया आए, सिरिया बोल रहे थे कि सिरिया के मीट काटने वाले अंकल के पास आ गए। तो मेरा हस्बैंड देख के मतलब सिरिया को देख के ऐसे भगा रही थी। मतलब जैसे मीट से बाहर, मतलब जो मीट काट रहे थे ना, उससे थोड़ा दूर हटाने की कोशिश कर रहे थे संगत जी। तो सिरिया ने नहीं हटे। जहाँ मेरा हस्बैंड भगाने की कोशिश की थी, सिरिया डरे भी नहीं और उसी जगह में खड़ा होके मेरे हस्बैंड को देख रहे थे, बोल रहे थे। फिर मेरा हस्बैंड तो नहीं सोचा था सिरिया तो सिरिया ही है। तो संगत जी मेरा हस्बैंड आके मोबाइल खोला, मोबाइल खोल के देखी, जैसे मोबाइल खोली तो मेरा हस्बैंड के मोबाइल में संगत जी बोल रहे थे कि जो तूने मुझे सिरिया के रूप में भगा रही थी, वो और कोई नहीं, वो मैं ही था। ऐसे करके मेरे हस्बैंड को ग्रुप ने मैसेज भेजा है। देखिए संगत जी, ए, कितनी प्रैक्टिकल गुरु है हमारी, कितनी प्यारी गुरु है। देखिए मेरे हस्बैंड को कल सिरिया के रूप में मेरे ग्रुप बहुत अच्छे से दर्शन दिया। उसके लिए मैं हस्बैंड की तरफ से शुक्राना अदा करती हूँ मेरे गुरुजी, शुक्राना। मेरा हस्बैंड कभी भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है, मुझे बताते हैं, लेकिन वो नेगेटिव भी, मतलब जैसे वो भी नहीं है, लेकिन शुक्राना सत्संग नहीं किया है उस मेरे हस्बैंड ने। उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी गुरु पाप से। और है, मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं। कल कल से मेरा हस्बैंड लोकेट स्वरूप पहन रहे और मेरा
हस्बैंड का हेल्थ भी धीरे-धीरे करके सुधार रहे हैं मेरे गुरुजी, उसके लिए भी मैं शुकराना। और जितनी भी है थोड़ी-सी शायद कृपा बहुत जल्दी ठीक करेंगे। ये मेरी अरदास है कृपा से। और मेरे बेटे अंकल के अंग संग रहिएगा मेरे गुरुजी, आपसे वही अरदास है सुबह से शाम तक। मेरे इस घर को भी आपको ही देखना है, मेरे मायके को भी आपको ही देखना है मेरे गुरुजी। और मेरे छोटा भाई का उसमें जो जिस कंपनी में मेरा भाई काम कर रहे थे, तो उस कंपनी से मेरा भाई दूसरी कंपनी चले गए। संगत जी बोल रहे थे जो अभी नया कंपनी में जॉइन की है मेरा छोटा भाई, तो बोले थे वो बहुत अच्छा कंपनी है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के भी ले गया है आपने उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे दोगे कृपा, जो अच्छे दोगे आप उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ कृपा आपसे। कल देखिए संगत जी, पहले तो मेरे घर में एक भी स्वरूप नहीं थे, तो एक स्वरूप मैंने ऑनलाइन से ही मंगवाया है पहले। उसके बाद मेरे मम्मी-पापा तो मोबाइल से ही निकलवा के पूजा पाठ करती है कृपा, सिमरन करती है कृपा को। और मेरे घर में आके मम्मी बोले थे मेरे लिए थोड़ा-सा बड़ा स्वरूप ऑनलाइन मंगवा दे, तो मेरे घर में ही मैं अपनी मम्मी का स्वरूप मतलब ऑनलाइन मंगवा के मेरे मंदिर में ही रखा है। देखिए संगत जी, अभी तो मेरे पास कितने सारे स्वरूप हो गए, मतलब जैसे लॉकेट स्वरूप 3, 4, 5 लॉकेट स्वरूप और शरण स्वरूप भी मिल गया मुझे। देखिए कृपा, कल मैं स्क्रीनशॉट मार रही थी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ संगत जी, भिजवा दिया गुरुपा ने मुझे। देखिए कितनी बड़ी चमत्कार, इससे ज़्यादा चमत्कार क्या ही चाहिए, है ना गुरुपा? ऐसे हमें हमें हमेशा ऐसे ब्लेस करते रहिएगा मेरे गुरुजी। और क्या ही बखान करूँ आपका, है ना गुरुपा? और जो एक जो अंकल आंटी शेयर कर रहे, उसमें गुरुपा की ग्रीन कलर की स्वरूप लगा हुआ रहता है। उसी दिन से मुझे उसी कलर का ही मुझे बटरफ्लाई 2 दिन दर्शन हुआ है संगत जी, ग्रीन कलर की। छोटी भी नहीं है, बड़ी ही है। बटरफ्लाई बहुत सुंदर है गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना। ये आप ही हो, मुझे पता है, उसके लिए शुक्राना। और अभी-अभी मैं जब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तभी एक गुरुबा के स्वरूप के पीछे से एक चिपकली बहुत ब्लैक कलर का वो निकली और कहाँ गई मुझे पता ही नहीं है संगत जी। ये गुरुबा ही है। गुरुबा एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं हूँ अंग संग, है ना गुरुबा? उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आजकल मैं थोड़ी लेट कर पा रही हूँ गुरुबा, अमृत वेला शुक्राना। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप अपनी बेटी समझ के। आप बहुत अच्छे हो गुरुबा, बहुत अच्छे हो। आपका बखान नहीं कर साथ मतलब जैसे आपका मैं शुक्राना इस जन्म में तो नहीं कर पाऊँगी गुरुबा। बहुत अच्छे हो आप। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। जो आंटी अंकल शुक्राना सत्संग शेयर करती है, उन आंटी अंकल को हमेशा आप हमेशा अंग संग रहिएगा गुरुबा। हमेशा आंटी अंकल के परिवार को भी देखिएगा गुरुबा, और आशीर्वाद देते रहिएगा। और जितने भी हमारे संगत परिवार है, जो भी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इन आंटी अंकल को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा। हमारी जितनी भी संगत परिवार है, सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा। और गुरुपा सबको अच्छे जीवन जीने का अधिकार है ना गुरुजी? सबको आप आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा, जीते जी सब अच्छे से जिए। सबका घर में खुशियाँ हों,
सर्वत्र भला कीजिए मेरे गुरुजी, यही मेरी अरदास है। और मैं शुक्राना सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं कर ज़्यादा लंबा मेरा ज़्यादा लंबा हो जाता है संगत जी, उसके लिए मैं माफ़ी। आज के लिए यही विराम दूँगी कृपा, अगला शुक्राना सत्संग की तैयार करूँगी। आपके पवन मंत्र से मैं आज यहीं तक शुक्राना करूँगी कृपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे मालिक, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन बृहस्पतिवार है, गुरु का दिन है और रात के 8:24 हो रहे हैं। गुरु पर क्षमा कीजिएगा, सत्संग शेयर करने में बहुत देर हो गई है और मैं सभी संगतों से भी क्षमा मांगूंगी। अगर मुझसे सत्संग बोला में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आंटी जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, आज मैंने सत्संग सुना, जितना आंटियों का सत्संग था उन सभी सत्संगों में एक ही बात बार बार दोहराई गई कि गुरुपा का आदेश है कि 7 गुरुवार अमृत वेला सत्संग करना है। और तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप आंटी जी के सत्संग के द्वारा मुझे अमृत वेला करने के लिए कह रहे हैं 7 गुरुवार। और गुरुपा मैं आज बहुत लेट से उठी थी तो मैं अमृत वेला में नहीं उठ पाई थी, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और आप ही अमृत वेला में गुरुपा उठाएंगे और अमृत वेला भी आप ही कराएंगे और जैसा आप चाहेंगे वैसा ही गुरुपा आप मुझसे करवाएंगे। तो गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना जो आपने मुझे अमृत वेला बख्शी है। पर मैं वो अमृत वेला पूरा कर नहीं पा रही हूँ संगत जी, बार बार बीच में छूट जाता है। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा कि आप ही मुझे अमृत वेला में उठाएंगे और अमृत वेला भी आप ही कराएंगे। और संगत जी, मैं सत्संग बोलते बोलते भूल जाती हूँ बहुत कुछ, तो आज मैं आराम से सत्संग कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंकल जी का रिम्स से छुट्टी हो गया और हम लोग घर आ गए हैं। तो गुरुपा से मैंने अरदास की थी कि गुरुपा हम लोग का रिम्स से जल्दी छुट्टी हो जाए और हम लोग घर वापस आ जाए। तो गुरुपा ने अरदास पूरी कर दी है, तो उसके लिए भी गुरुपा आपका करोड़ों बार शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, जो अभी पूर्णिमा गई उस दिन दोपहर के समय बेटी बोल रही थी कि मम्मी बेड हिल रहा था। ऐसे हर अमावस्या पूर्णिमा में ऐसे होता है और मैं सत्संग जब करती हूँ तो मैं बोलना भूल जाती हूँ, बताना तो शेयर करना भूल जाती हूँ। तो इसके लिए गुरुपा में क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा जो भी प्रेत आत्मा है जो हमारे घर में छुपके बैठी है उसको आप ही नष्ट करिए, भगाइए गुरुपा, अपने श्री चरणों में जगा दीजिए गुरुपा। क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रहती हूँ और हर बार हर पूर्णिमा अमावस्या में ऐसा होता है संगत जी। और सत्संग भी आज मैंने सुना कि किसी आंटी के द्वारा कि उसके घर में भी कोई आत्मा थी जो उसके बेटे के पास थी और वो बेटा सो रहा था और अचानक से उठ के बोला कि यहाँ मेरा भाई सुता हुआ था जो बाथरूम में गया, जबकि उसकी जो माँ थी आंटी संगत जी थी, उसने कहा कि नहीं यहाँ कोई नहीं था, मैंने तो नहीं देखा। तो गुरुपा सब कुछ आप देख सकते हैं, आप अंतर्यामी हैं, कौन कहाँ कौन सी आत्मा किसके घर में छुपी हुई है और किसने भेजा है मुझे नहीं पता है गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा आप दोनों बच्चों को की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे हैं आप देख लीजिएगा क्योंकि बेटा भी अलग में है और बेटी भी। तो गुरुपा मुझसे जो पाप हुआ है, मैंने 3 अवसन कराया है संगत जी, तो उस प्रेत आत्मा को भी अगर मुक्ति नहीं मिली है तो गुरुपा प्लीज़ आप उनको अपने श्री चरणों में जगह दीजिएगा। और मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ गुरुपा,
फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और उस प्रेत आत्मा से भी माफ़ी मांगती हूँ जो मुझसे जाने अनजाने में भूल हुई है। ग्रुपा मैं नहीं अबॉर्शन कराना चाहती थी, फिर भी मुझसे ज़बरदस्ती करवाया गया था, इसलिए और मैंने किया भी, तो उस पाप में मैं भी उतनी ही भागीदार हूँ। तो मैं किसी और पे आरोप नहीं लगाऊंगी ग्रुपा। मैं उस प्रेत जो भटकती आत्मा है उससे क्षमा मांगना चाहूँगी, मुझे वो आत्मा क्षमा कर दे। और कृपा आप उस आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दीजिएगा। और कृपा बच्चों के ऊपर जो भी तंत्र क्रिया कर रहे हैं उनसे भी बच्चों की रक्षा कीजिएगा कृपा, क्योंकि संगत जी कृपा का बार बार मैसेज आता है कि तुम्हारे घर में 2 औरत है जो तुम्हारे बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, तुम्हारे बच्चे के करियर खराब करना चाहती है। तो गुरुपा सब कुछ आप देख लीजिएगा। हम मेरी भी लाज और मेरे बच्चों की लाज भी आपके श्री चरणों में समर्पित है गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा बच्चे गलत राह पे ना जाए, गलत संगति पे ना जाए और अपने करियर पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे और हमेशा सही राह पे चले गुरुपा। और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचे और अच्छा ही करे। और मैं भी आपसे यही विनती करती हूँ गुरुपा, मैं किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, बुरा ना बोलूं और बुरा ना करूं। और संगत जी 2-3 ढाई महीने से मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन मेरे घर से किसी का फ़ोन नहीं आया था ससुराल के पास से। लेकिन आज कल ही हम लोग को छुट्टी हुआ है और आज हम लोग घर आ गए हैं। तो मेरे जो नंदोई जो है आज उनको पता चल गया कि हम लोग आ गए हैं, तो वो फ़ोन किए। मैं नहीं उठाना चाहती थी, फिर भी मैंने सोचा कि जाने दो। फिर क्या है संगत जी, मैं उन लोग से इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो लोग जैसे अमावस्या पूर्णिमा जैसे वो अच्छा दिन बनता है उन लोग का काम, उस दिन में वो घर में आके कुछ ना कुछ करके जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती ग्रुपा कि वो लोग मेरे घर में आए या उन लोग से कोई भी मेरा संपर्क रहे, वो मुझसे दूर ही रहे, मेरे बच्चों से भी दूर ही रहे, यही विनती है आपसे। मैं भी उन लोग का बुरा नहीं सोचती हूँ, आपने कहा उन सबको माफ़ कर दो तो मैंने माफ़ कर दिया कृपा। और कृपा मैं आपसे फिर से अरदास करती हूँ कृपा कि बच्चों को आप ही देखिएगा। कौन 2 औरत है, मैं नहीं जानती कि कौन क्या कर रहा है और कौन मेरे बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। तो सब कुछ आप ही देख लीजिएगा मेरे गुरु पिताजी। और मेरी अरदास है गुरुपा कि हम लोग जहाँ मेरे अंकल जी पहले काम करते थे, जहाँ हम लोग का सरकारी क्वार्टर है, वापस से मेरे अंकल जी का वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, यही मेरी अरदास है आपसे। आपको सब पता है मेरे मालिक और मेरे गुरु पिताजी। और एक अरदास है कि मेरे अंकल जी संगत जी ड्यूटी नहीं जाने खोज रहे हैं, ऐसे ही घर में लेटे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं, बस ही घर में सोए रहते हैं, बस खाना पीना और लेटना। हाँ, तो कृपा मेरी अरदास है कि मेरे अंकल जी ड्यूटी भी जाए, अच्छा से काम करे, जो भी नाटक कर रहे हैं उनका नाटक बंद कराएं और जो भी उसने गलत राह पकड़े थे उसको छोड़े और सही राह पे चल के जो भी उनके बच्चों की जिम्मेदारी वो पूर्ण निभाएं, यही विनती है आपसे कृपा। और गुरुपा आप सब कुछ जानते हैं, मेरे परम पिता और संगत जी का रांची से आते हुए रास्ते में 2 बार एक्सीडेंट होते हुए देखा। तो पता नहीं गुरुपा ने कौन सा बड़ा संकट हम लोग के ऊपर से काटा है, उसके लिए भी आपका करोड़ बार शुक्राना गुरुपा। और एक रास्ते में एक कुत्ता भी एक्सीडेंट में मरा हुआ था। तो गुरुपा प्लीज़ उन बेजुबान जानवरों को बख्श दीजिएगा और जो भी मेरे बुरे कर्म है, माड़े कर्म है या जो भी कष्ट आते हैं छोटे में मुझसे ही कटवाइएगा गुरुपा। और किसी भी बेजुबान जानवरों को मेरे हिस्से का कष्ट मत दीजिएगा मालिक। और कृपा और एक बात है संगत जी, सुबह मैं उठी तो रिम्स में ही थी, उस टाइम मैं चाय लेने जा रही थी तो देखा कि एक चूहा भी मरा हुआ था सुबह सुबह। तो कृपा पता नहीं हमारे कौन से कष्ट किए बेजुबान जानवर अपने ऊपर लेके उनके प्राण जा रहे हैं। तो कृपा प्लीज़ मेरी अरदास है आपसे कि मेरे जो बुरे कर्म हैं, मेरे बुरे कर्म को मैं अपने थोड़े में मुझसे ही कटवा दीजिएगा, यही विनती है आपसे। और कृपा इन बेजुबान जानवरों का ख्याल भी आप ही रखिएगा, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ आप ही हैं, आपके सिवा वो किसी को नहीं पुकार सकते, आप सब जानते हैं मेरे मालिक। और कृपा
जाने अनजाने मुझसे कुछ भी हर रोज़ भूल होती है उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा मैं हमेशा शांत रहूँ, गुस्सा ना करूँ, किसी के बारे में कुछ भी बुरा ना बोलूँ और किसी से झगड़ा भी नहीं करूँ। जो भी बोलूँ सोच समझ के बोलूँ गुरुपा। और आप संगत जी, मैं गुरुपा से जुड़ के बहुत कुछ मुझमें बदलाव आया है। उसके लिए भी आपका शुक्राना है मेरे मालिक। शुक्राना, 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 शुक्राना। अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, सत्संग भी नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे अंकल जी जो है वो बहुत सकी टाइप के हैं। वो थोड़ा सा इधर उधर मैं चली जाती हूँ और आवाज़ सुन लेते हैं तो बीच में टोक देते हैं, तो इसी के लिए भी मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, मेरे अंकल जी और उनके जो घर के लोग हैं, उसके भाभी लोग, भतीजा लोग सब मिले हुए हैं। नाम के हम लोग के साथ रहते हैं पर है उन लोग के साथ ही। तो गुरुपा सब आप देख रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। अब जो भी करना है आप ही करना है। जिसको सुधरना है सुधार दीजिए, जिसको नहीं सुधरना उसको हमारे जीवन से हटा दीजिए, यही अरदास है आपसे। और गुरुपा, बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। बेटा भी इन साल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने बोला था तो उसको गुस्सा आ रहा था, तो उसके गुस्से को भी शांत कर दीजिएगा। और उसके जो करियर की जिम्मेदारी वो भी आप देखिएगा। और जो भी उसके खिलाफ साया है या कोई जानते टो न करे, कौन औरत क्या कर रही है, उनसे बचा के रखिएगा बच्चों को गुरुपा, दोनों बच्चों को। और मेरे जितने भी पशु हैं जो मेरे कष्ट अपने ऊपर लेके आपके चरणों में चले गए हैं, उनको भी अपने श्री चरणों में जगह दीजिएगा। और उन सभी बेजुबान जानवरों से भी मैं क्षमा मांगती हूँ कि मेरी वजह से उन लोग को भी इस दुनिया से जाना पड़ा। बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा। संगत जी, उन लोग एक साथ, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, एक साथ 13 कुत्ता के छोटे छोटे बच्चे एक साथ एक ही दिन में मर गए थे। और 1-2 दिन करके डेली डेली करके हम कम से कम 20-25 से ज़्यादा जो मैंने आवारा कुत्तों को पाला था, सब गुरुपा ने सबको गुरुपा ने भेजा था हमारी रक्षा के लिए। और सभी बेजुबान जानवरों ने अपने हमारे जो कष्ट थे अपने ऊपर लेके इस दुनिया से चले गए। तो गुरुपा प्लीज़ उन सबको अपने श्री चरणों में जगह दीजिएगा। और मैं उन सभी बेजुबान जानवरों से भी क्षमा मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था गुरुपा कि आपने मुझे बहुत पहले जोड़ लिया था। और उन जो कुत्ते आए थे संगत जी, पहली बार कुत्ते आए थे, 13 कुत्ते आए थे और धीरे धीरे करके एक एक करके मरने लगे सब। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, जो हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए इन बेजुबान जानवरों के रूप में आए और हर मुसीबत हर संकट से हमारी रक्षा की। संगत जी, उस टाइम मेरे अंकल जी भी उन लोग के साथ मिले हुए थे और उन लोग से मिलके हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ। उस टाइम मुझे नहीं पता था, बाद में बहुत बाद में पता चला। और गुरुपा तो अंतर्यामी है, वो सब देख सकते थे कैसे हमारी रक्षा करनी है। पता नहीं कब से गुरुपा ने मेरे बच्चों को हाथ थाम रखा था और हम उस मदद संकट से, बहुत बड़े बड़े संकट से हमारी रक्षा की। इसके लिए गुरुपा आपका करोड़ों बार शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि मैं शुक्राना तो कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने हमारी रक्षा की उसके लिए हम, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मेरे परमपिता परमेश्वर। अभी भी संगत जी मैं अपने बच्चों से अलग हूँ, क्योंकि अंकल जी कुछ बोलते भी नहीं, जाने का नाम भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं। तो ग्रुप आप जानते हैं अभी छुट्टी में है, मेरे अंकल जी ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, तो इसी बीच में जाके बच्चों के लिए उस घर की साफ़ सफाई और उनके जो कपड़े लगते हैं सब गंदे पड़े हैं ग्रुपा। तो प्लीज़ ये चमत्कार तो आप ही कर सकते हैं। मैं 1-2 दिन के लिए जाके फिर वापस आ जाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने आपसे अरदास की है गुरुपा की कि मेरे अंकल जी का ट्रांसफ़र वहाँ हो जाए ना, हम लोग वहीं पे चले जाएँ और वहीं पे मेरे अंकल जी का जितना भी दिन भी नौकरी है वो वहीं पे पूरा करके फिर हम लोग वापस आप जहाँ ले जाना चाहें वहाँ चले जाएंगे मालिक। तो प्लीज़ मेरी गुरुपा ये अरदास आपके श्री चरणों में समर्पित है, स्वीकार कीजिएगा। और गुरुपा अमृत वेला भी आप ही कराइएगा, क्योंकि मैं आपकी
बहुत ही नालायक बेटी हूँ, जो आपका बात नहीं सुनती हूँ और सुबह जल्दी उठती भी नहीं हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा, हर एक श्वास के लिए शुक्राना, हाथ थामने के लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, मेरे परमपिता परमेश्वर। और गुरुपा, हमारे सर पे हाथ रखने के लिए भी आपका शुक्राना 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 शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना। और गुरुपा, मुझे आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आंटी जी को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, और सभी संगत के बच्चों को भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी का वार है, वीरवार है, मेरे गुरु का दिन है, मेरे महादेव का, देवों के देव मेरे गुरुदेव का दिन है। मैं अपने गुरु महाराज जी का यह बहुत ही बड़ा चमत्कारी सत्संग कर रही हूँ। मेरे गुरु पिता अगर कुछ मेरे से बोलने में, अगर मेरी प्यारी संगत, मेरे गुरु पिता अगर कुछ मेरे से बोलने में भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। संगत जी, गुरु जी की इतनी अपार लीला है संगत जी, इतनी अपार महिमा है कि आप समझ ही नहीं सकते संगत जी, हमारी बस की ही नहीं है समझना। संगत जी बेटी की शादी के बाद उसकी सास ने, पहले तो बहुत अच्छी थी, शादी से 1-2 महीने पहले बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से बात करती थी, बिल्कुल दोस्त की तरह थी वह बेटी के साथ। और संगत जी, शादी होने के बाद ही बेटी की सास ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया, और किसी ना किसी बहाने से उसको ताने मारती रहती और परेशान करती। इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था संगत जी कि समझ लो खाना पीना उठना बैठना ही उसने दुश्वार कर दिया था। मैं इससे ज़्यादा संगत जी और कुछ नहीं कह सकती, बता सकती। मेरे गुरु पिता जानी जान है संगत जी, ये मेरे गुरु जी की ही लीला है, वड्याई है। गुरु महाराज जी ने संगत जी, गुरु जी ने इतनी हिम्मत दी हुई थी बच्ची को, इतनी हिम्मत जो वह इस ज़माने की होते हुए, जिस समय लड़कियां, इस ज़माने में लड़कियां कष्ट बिल्कुल भी सहन ही नहीं कर पाती हैं संगत जी। मेरी बच्ची ने, गुरु महाराज जी ने उसको, बच्ची को, अपनी नातिन को इतनी हिम्मत दी, इतनी हिम्मत दी, वो सब कष्ट वह झेल पाई, बर्दाश्त कर पाई, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी उसके अंग संग थे। गुरु महाराज जी ने हिम्मत बनाई, इतनी हिम्मत दी हुई थी। उस समय 1 साल तक थोड़ा बहुत जवाई ने भी परेशान किया, ऐसा नहीं है कि वो सपोर्टिव तो था, पर कहीं ना कहीं उसने भी परेशान किया है बच्ची को संगत जी। कई बातें तो उसने बताई भी नहीं है, पर मेरे गुरु महाराज जी की महिमा देखो आज संगत जी। आज उसकी आज 1.5 साल के बाद उसकी सासू माँ का फ़ोन आता है कि उसके ससुर बीमार हैं। जवाई को उन्होंने फ़ोन किया, हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं, एडमिट हैं। तो संगत जी और बेटी और दामाद दोनों फटाफट हॉस्पिटल गए, बिना बेटी ने नाराज़गी, कुछ भी नहीं नाराज़गी जताते हुए, किसी भी तरीके की, एकदम से वह जवाई के साथ राज़ी हो गई जाने के लिए, और 2 खाना वाना भी बना कर लेकर गई। और संगत जी जब हॉस्पिटल में ही थे तो उसकी सासू माँ का एक्सीडेंट हो गया, बाइक वाले ने पैर पे मारा, और संगत जी पूरा अंगूठे का नाखून उखड़ गया, ज़ख्म बहुत ज़्यादा हो गया। डॉक्टरों ने सर्जरी तक बोल दी थी, और संगत जी वो भी प्लास्टर भी चढ़ा रहा है हफ्ता 10 दिन, और फिर उन्होंने कहा कि अगर नहीं आराम आएगा तो सर्जरी करानी पड़ेगी तुम्हें। पर संगत जी, मेरी बेटी, गुरुजी ने इतनी बच्ची को समझ दी हुई है, पर मेरी बच्ची वहाँ ससुराल में गई और
उसने 15 दिन तक अपनी सासू माँ की देखभाल करी, निस्वार्थ, बिना शिकन के, बिना नाराज़गी के, बिना अच्छे मन से, प्योर मन से संगत जी उसने सासू माँ की सेवा करी। नहलाना धुलाना भी करा, खाना वाना भी, घर का सारा काम टोटली किया संगत जी। और अपनी सासू माँ के बाल भी बनाती थी। और संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा देखो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी संगत जी। उसकी सासू माँ कहती थी कि मैं ज़िंदगी में नहीं कभी मतलब मैंने बेटी से मिलेगी, बेटी से। और कुछ थोड़ा उनके मन में संगत जी लालच था, कुछ डिमांड थी जो हमें नहीं पता था। बाद में उन्होंने अपनी वह सोच बताई जो हम नहीं पूरी कर सकते थे। पर संगत जी जितना हो सका मेरे गुरु महाराज जी ने करवाया, मैंने किया। वे फिर भी नहीं खुश हुए तो गुरु महाराज जी ने बच्ची को फिर अलग ही करवा दिया। जवाई ने खुद कहा कि हम अलग हो रहे हैं। माँ ने भी कह दिया तुम अलग हो जाओ, क्योंकि वह रखना ही नहीं चाहती थी। और आज संगत जी देखो उनमें इतना घमंड था मेरी समधन में संगत जी। वह ये कहती थी मुझे किसी की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर संगत जी मेरे गुरु महाराज की महिमा देखो, किस तरीके की घटना घटी, सिचुएशन बनी और बहू ही काम आई, बहू ने ही सेवा करी और निस्वार्थ करी संगत जी। मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाऊं। जो गुरु महाराज जी ने देखो घमंड किस तरीके से उनका घमंड तोड़ा। चोट नहीं लगनी चाहिए थी, गुरु महाराज उनको अच्छा कर देना, मैं यही आपसे विनती करती हूँ। पर संगत जी बेटी को उन्होंने इतना परेशान किया कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। मेरे गुरु महाराज जी ने, मैं रोती थी अपने गुरु महाराज जी के आगे, झोली फैलाती थी, गुरु महाराज बच्ची की खुशियाँ डाल दो मेरी झोली में। और संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरी झोली में खुशियाँ भर भर के डाल दी। और आज मुझे गर्व है अपनी बच्ची पर कि मेरी बच्ची का सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे बच्ची का इतना मान सम्मान बढ़ गया, इतना मान सम्मान बना कि पूरे ससुराल में, चाहे सासू माँ समझे चाहे ना समझे ससुर, पर पूरे ससुराल वालों के सामने बच्ची का इतना मान सम्मान गुरु महाराज ने बढ़ाया। अड़ोस पड़ोसी सबके सामने संगत जी इतना मान सम्मान बच्ची का बढ़ा, क्योंकि सब ने देखा कि हाँ भाई उन्होंने गलत व्यवहार किया था। और मेरे खुद दिल में मेरी बच्ची के लिए इतना मान सम्मान बढ़ गया संगत जी। मैं अपने गुरु महाराज जी का बच्ची का इतना मान सम्मान बढ़ाने के लिए, और संगत जी सबसे बड़ा चमत्कार कि देखो उनको ज़रूरत पड़ी बहू की, जो सोचा भी नहीं था कि कभी एक दूसरे से कभी बात भी करेंगी ये। और संगत जी देखो बेटी ने सच्चे दिल से उनकी सेवा करी। और संगत जी सबसे बड़ा चमत्कार कि जवाई के दिल में बेटी के लिए इतना इज्जत बढ़ गई, इतनी इज्जत बढ़ा दी संगत जी। वो सिर्फ मेरे गुरुजी हैं करने वाले संगत जी। इतनी इज्जत बढ़ गई जवाई के भी दिल में बेटी के लिए। मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से कोटि कोटि गुरु महाराज जी को प्रणाम करती और दिल खोल के संगत जी, अपना दिल खोल के मैं अपने गुरु पिता का शुक्राना 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 अनंतम 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 बारंबार लाखों करोड़ों बार संगत जी शुक्राना 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 करती हूँ। शुक्राना शब्द ही छोटा पड़ जाएगा मेरी गुरु जी की वडियाई शान के आगे, महिमा के आगे संगत जी। एक माँ आज दिल से मैं अपने गुरु पिता का शुक्राना जी खोल के संगत जी दिल खोल के कर रही हूँ। मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी बड़ी खुशी दी है कि मेरा बेटी ने मान सम्मान बढ़ाया, अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर दिया संगत जी। मैं अपने सत्संग को, अब सत्संग बड़ा हो रहा है और संगत जी कि मैं अपने गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना शीश झुकाकर करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, सब पर बच्चियों पे अपनी कृपा इसी तरीके से बनाए रखना, सब बच्चियों का ससुराल में मान सम्मान बढ़ाना और माँ बाप का सिर ऊंचा करे लड़कियाँ। बस यही आपसे अरदास करती हूँ। जैसे मेरी बच्ची ने जो आप ही ने करा संगत जी,
गुरु महाराज जी आप ही करने वाले हो, सब कुछ आपकी ही वड्याई है, सारी आपकी वड्याई है, आपकी लीला, आपकी माया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा मैं सोनू अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा 2-3 दिन पहले हमने 1 हफ्ते से मैं और मेरी फ्रेंड घर से बाहर निकलना शुरू हुए, यानी कि सैर करना और मंदिर और गुरुद्वारे जाना। तो गुरुपा हमने बहुत वक्त हो गया अपने स्ट्रगल में, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे गुरुपा, और उसी में ही हम घर में ही रहे हमेशा। तो बहुत दिनों से मन होता था कि मुझे भी घर से बाहर जाना चाहिए, कुछ देखना चाहिए क्या हो रहा है लाइफ बाहर, लेकिन मैं जा नहीं पाती थी, ऐसे ही घर बैठी रहती थी और पूरा दिन घर को संभालने में उसी में हो जाता था। तो ग्रुप में मेरी फ्रेंड का अचानक से फ़ोन आया और मुझे वो कहने लगी कि सोनू आपा घूमने चलते हैं, सैर पे भी जाना शुरू करेंगे, मॉर्निंग इवनिंग वॉक शुरू करेंगे। तो मैंने ग्रुप उसे बहुत जल्दी से हाँ कर दी, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी थोड़ी परेशान सी है सिंगल मदर होने की वजह से। तो वो मुझे रोज़ रात को इवनिंग वॉक पे ले जाया करती थी। तो ग्रुपा हमने जब से जाना शुरू किया, हम इवनिंग वॉक पे तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन हम रात को हर गुरुद्वारे मंदिर में रोज़ ऐसे ही दर्शन करने जाया करते थे। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ 3 दिन पहले कि जैसे 2 दिन गए और 1 दिन फिर बीच में हमारा रुक जाता था, क्योंकि तबीयत सी थोड़ी डाउन फील होती या कभी उसके घर कोई गेस्ट आ जाते। तो इस हफ्ते में ऐसा हुआ कि 2 दिन गए और फिर 1 दिन फिर ब्रेक हो गया। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले हम दोनों रात को सैर कर रहे थे और सैर करके अपने घर आए, तो उसके साथ भी सेम हैपनिंग हुआ जैसे कि मेरे साथ हुआ। और मैं रात को आई तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और 3:30 बज गए सुबह के। तो मैं वेट करती रही कि 4 बजे तो मोटर चलाऊं और वॉशिंग लगा लूं। तो इसी चक्कर में मैं नेक्स्ट डे पूरा दिन कपड़ों में, और घर कुछ गेस्ट आए हुए थे उसी में बिज़ी रही। रात को फिर थकावट सी होगी, मैं नहा के रेडी हुई कि आज तो जाएंगे हम, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि अजीब सा मुझे नशा सा होने लग गया दिमाग पे, जैसे सुन सा होने लग गया शाम के टाइम, जैसे एकदम माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो मैं जा नहीं पाई। लेकिन रात को 12 बजे के करीब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस थी। तो उसने मुझे बताया कि उसने अपनी मदर को फ़ोन किया और वो रोने लगी। तो मुझे बताने लगी कि मम्मी ने कहा कि सोनू को फ्रेंड को फ़ोन कर ले। तो उसने मुझे रात को 12 बजे फ़ोन किया। तो मेरा मन नहीं था फ़ोन उठाने का, क्योंकि मैं भी अजीब सा फ़ील कर रही थी। लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाया तो उसको भी सेम वही फीलिंग हुई जो मुझे हो रही थी, कि वो भी घर आके पूरी रात नहीं सोई। और 3:30 बजे वो कहती मैं सैर करके ऊपर छत से और नीचे आई और सोनू मुझे बहुत ही अजीब सा फ़ील हो रहा था। तो उसने भी मुझे ये बताया कि मैं पूरा दिन आज रोती रही, छोटी छोटी बातों पे मुझे रोना आ रहा था और मैं भी ऐसे ही डिप्रेस्ड सी रही। मुझे भी ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे अजीब सी कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। तो जो कुछ मेरे साथ हुआ वही सेम उसे भी फ़ील हुआ। और मैंने उसे बताया कि यार जो तू बता रही है मुझे वही सेम मेरे साथ हो रहा है, लेकिन ये हुआ क्या हमारे साथ। हम तो सत्संग गुरुद्वारे, और उसी दिन गुरुपा हम मंगलवार के दिन हम अपने एरिया के मंदिर में गए थे, बालाजी के मंदिर में। बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ मन बहुत शांत और खुश हो जाता है। तो जब मैं आई थी तो रात को मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ये बताया था कि तेरे ऊपर बहुत अकाल मृत्यु का खतरा था और तुझे मैंने बचा लिया है। ग्रुपा का सत्संग आ रहा था। तो मेरे मन में ये डाउट हुआ, मैंने कहा कि शायद वो स्कूटी बहुत तेज़ चलाती है, तो मैं कल से उसे कहूँगी कि धीरे चलाया कर। तो मुझे ये उस टाइम तो ऐसा फ़ील हुआ था। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि उसके साथ भी कुछ अजीब सी ही फीलिंग आ रही थी, और कहती है ऐसे लग रहा था जैसे कुछ संकट था और वो हमारा टल गया इस वजह से, क्योंकि हम मंदिर वगैरह होके आ रहे थे। और उसने मुझे जैसे बताया तो वही सेम फीलिंग मुझे आई। ग्रुपा ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है आप हमारे साथ हो और हम आपके भरोसे हैं, तो आप अपने आप संभालोगे ग्रुपा। ये सब तो मुझे भी समझ आया, लेकिन बड़ा अजीब सी फीलिंग हुई मुझे। और सोच में पड़ गई कि लोग ये क्या करते हैं। उसकी फैमिली के साथ उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, और उसकी इन लॉज़ थोड़ा सा तंत्र मंत्र विद्या में रहते हैं। तो मेरे घर के सामने ही है उनका घर। तो ग्रुपा मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उन्होंने पीछे से आके मेरे हस्बैंड से पूछा था कि भाभी कहाँ गए, और देख के भी आए थे कि हम दोनों सैर कर रहे हैं। तो उन्हीं की बहू है वो।
तो गुरुपा ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचा के रखना। मुझे बहुत डर सा अजीब सा फील होता है, क्योंकि वो तंत्र विद्या में माहिर हैं। वो कभी उनकी बहू ने मुझे अलर्ट भी किया कि थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको कुछ नहीं बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गुरुपा मैं आज ये सत्संग में सब कुछ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई इलाज आप भी बताओगे। गुरुपा हमारी रक्षा करना, मेरे बच्चों की, हमारी, क्योंकि हम किसी से कुछ नहीं चाहते। हम जियो और जीने दो के का मेरा अपना मोटो है कि मैं चाहती हूँ कि हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर क्यों करें, लेकिन लोग ऐसे नहीं हैं। ऐसे लोगों को गुरुपा आप ही ठीक कर सकते हो। तो मेरी आपसे अरदास है गुरुपा, हम पर कृपा बनाए रखें। हम आपके सहारे हैं। और मैं पहले किसी से कभी नहीं डरती थी, लेकिन इन चीज़ों से हमें भी डर लगता है, क्योंकि इन चीज़ों से हमें लड़ना नहीं आता। गुरुपा, इसी के साथ मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि हम पे जो भी संकट था वो दूर हुआ। और गुरुपा, उससे पहले मेरे घर में लाफिंग बुद्धा का बहुत ही पुराना स्टैचू था, जो मेरी सिस्टर की बेटी आई हुई थी, उसके हाथों से टूट गया था। तो उस दिन भी मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे शायद कोई संकट टल गया है। तो गुरुपा, मैं जानती हूँ कि आप ये सब जो करते कराते हो, उसमें हमारे हर दुख को आप काटते हो। मैं जानती हूँ गुरुपा। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप हमारे साथ हो गुरुपा, हमेशा रहना भी। तो इसी के साथ मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुपा, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारी दुख बीमारियों को भी काटना गुरुपा, आपसे यही अरदास है। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं सोनू फतेहाबाद हरियाणा से सॉरी, आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। अभी मैंने 2 सत्संग रिसेंटली अभी रिकॉर्ड किए और शेयर भी नहीं किए, जिसमें से एक सत्संग था कि ये जो चैनल वाले गलत मैसेज देके सत्संग सुनवाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ये नेगेटिविटी सी फील होती है घर पे। और अभी मैंने वो सत्संग रिकॉर्ड ही किया था कि उसके बाद मैंने जैसे ही अपना फ़ोन ओपन किया, तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि अगर तुझे नेगेटिविटी के मैसेज अच्छे नहीं लगते हैं तो तू इस नंबर पे मैसेज किया कर, तो वहाँ तुझे अच्छे मैसेज रिसीव होंगे, तो डरा मत कर। तो सच में गुरुपा की इतनी जल्दी जो ब्लेसिंग हमें मिलती है, जो हमारे हर क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है, उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। पहले मुझे कई बार इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम मन में जो सोचते हैं वो उसी टाइम उसका आंसर आ जाता है, लेकिन आज तो बिना सत्संग शेयर किए और सिर्फ विदिन ए 2-3 सेकंड में ही मेरे को रिप्लाई आ गया। तो गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुपा आप हमारे साथ हो। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं सोनू फतेहाबाद से हरियाणा। गुरुपा, मैं कल आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना भूल गई थी, मुझे क्षमा करना गुरुपा। और आज मैं 19 जून ही है, तो मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। मेरे बेटे से रिलेटेड गुरुपा बहुत अच्छे मैसेज आ रहे थे और मैं बहुत ही शांत मन से उसे स्वीकार कर रही थी कि अब आपका हाथ मेरे बेटे के सर पर है। दोनों ही बच्चों की आप रक्षा करना गुरुपा। लेकिन अब कुछ चैनल्स पे बहुत ही अजीब से मैसेज आते हैं अकाल मृत्यु के, ये वो। तो गुरुपा, देख के अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बस आपका नाम जुड़ा हुआ है, इसीलिए बार बार सुनना पड़ता है। कई बार मैंने कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी देखी थी कि आप ऐसे सत्संग मत सुना कीजिए जिससे आपको परेशानी होती है। तो गुरुपा, ऐसे चैनल वाले इतने गलत हेडिंग डाल के अपना सत्संग सुनवाते हैं, वो सब अच्छा नहीं लगता गुरुपा। तो फिर भी सुनना पड़ता है। लेकिन मैंने सुना गुरुपा, आप हमारे बच्चों को ब्लेस करना, क्योंकि पता नहीं वर्डिंग अच्छी रख दें सत्संग की तो भी सुना जाता है सत्संग तो, लेकिन एक डर से अजीब सा मन बेचैन होकर हम ये सत्संग सुनते हैं। तो गुरुपा, जो भी है वो सब आप देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है गुरुपा कि हमारे दोनों बच्चों पर
हस्बैंड जी पे और घर परिवार पर, घर पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे गुरुपा। जो भी अच्छे मैसेज हमें रिसीव हुए हैं वो फुलफ़िल भी हों जल्दी से। घर में जो भी प्रॉब्लम छोटी मोटी है, नेगेटिविटी दूर करने के जो उपाय हैं मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि घर की नेगेटिविटी दूर हो। और वैसे गुरुपा आप जब हमारे घर में स्थित हो तो नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। तो गुरुपा हमने पूरी तरह से आपको सरेंडर किया हुआ है और आपकी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आती हैं गुरुपा, बच्चों के लिए, घर के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तो उसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। कितना भी शुक्राना किया जाए गुरुपा वो बहुत कम है। तो हमें हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, हमें खुशियाँ और सुख देना। आपके सत्संग सुन के जो हम सुनते हैं उससे एक मन में एक उम्मीद सी जागती है कि गुरुपा के होते हुए सब दुख परेशानियाँ जो भी आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे गुरुपा। मुझे एक चीज़ का अफसोस रहता है कि मेरे पिताजी को कैंसर था और वो हमें लास्ट स्टेज पे पता चला जब ओनली 3 मंथ्स उनकी लाइफ के रह गए थे, तो तब पता चला गुरुपा। आज मुझे बहुत अफसोस होता है कि काश आप पहले मिले होते तो शायद मेरे पापा भी बच जाते, क्योंकि कई बार सत्संग कैंसर के आते हैं तो सुन के बड़ा मन व्यथित हो जाता है कि आप जब थे इस दुनिया में तो पहले हमें क्यों नहीं जोड़ा गुरुपा। मेरे पापा वैसे बहुत अच्छे थे, बस लोगों के बहकावे में आके ड्रिंक बहुत ज़्यादा किया करते थे, लेकिन जो लास्ट के 3 मंथ्स थे गुरुपा वो बहुत ही हमारे लिए, उन्होंने तो बहुत उस चीज़ को बहुत ही आराम से लिया। मैं ये नहीं कहती गुरुपा, आप ऊपर वाले की बहुत ब्लेसिंग थी उन पे, क्योंकि वो जानवरों से, गाय भैंसों से, कुत्तों से, इन सब से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का कुछ खाया नहीं। तो उनका कैंसर बहुत ही क्रिटिकल सा था, लेकिन पापा बहुत ही आराम से गए। लास्ट का जो 2-4 घंटे थे वो उन्होंने थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में काटे थे गुरुपा। लेकिन मैं आज सोचती हूँ कि काश आप पहले मिले होते, जब इतने लोगों का दुख दूर किया, तो शायद पापा भी आज बच जाते, तो मैं भी अच्छा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करती कभी। लेकिन गुरुपा अब जो हो गया सो हो गया। अब वो जहाँ भी हैं मेरे गुरुपा, उनको सबको खुशियाँ और सुख देना। मेरे जितने भी पितृजन हैं, मेरे जितने भी मायके ससुराल के जिनकी डेथ हो चुकी है, मैं उन सब के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, आप उन सबको संभालना। मेरे भोले शिव, मेरे बालाजी महाराज, सब उनकी रक्षा करें और वो खुश रहें और ऊपर से आशीर्वाद दें हम सबको गुरुपा। उनको इतना अच्छा ब्लेस करना गुरुपा, वो जहाँ भी हो ना, बहुत ही सुकून और खुशी भरी ज़िंदगी हो उनकी, और जहाँ भी हो वहाँ खुश होके हमें आशीर्वाद दें। और उनके लिए जो कुछ भी हमसे इस धरती पे बन पड़े वो हमें आप इतना फाइनेंशियली मजबूत बनाना कि हम उनके लिए वो सब पूजा पाठ, पूजा कर्म सब करवा सकें और मेरे बच्चे अच्छे राह पे चलें। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा घर आंगन सदैव खुशियों और सुखों से भरा रहे गुरुपा। आपके आने से ये जो हमारी लाइफ में खुशियाँ और सुख आएँ, ये परमानेंट हो जाएं गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग बहुत लंबा हो जाता है तो शेयर नहीं होता गुरुपा, तो मुझे क्षमा करें अगर मुझसे कोई गलती हो। तो मैं आपके मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं इसके साथ अपने अगले सत्संग का शुक्राना भी शेयर करती हूँ। जय गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा से मैं आज फिर से एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र सत्संग शेयर कर, तेरे सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मैं 28 अप्रैल का शेयर कर रही हूँ। उस दिन मैं गुरु जी के बड़े मंदिर पहली बार, शायद फ्राइडे को गई थी, और उस दिन मैंने पहली बार लंगर प्रसाद चखा था। लेकिन उस दिन जब हम यहाँ से निकले, मौसम साफ था और तुरंत प्रभाव से एकदम इतना जोरदार आंधी तूफान आ गया, जिसकी वजह से रास्ते में पेड़ गिर गए, खूब लंबा ट्रैफिक जाम था। और उस दिन ऐसा लगा जैसे गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और वहां से जाते हुए जब एक रोड पे पेड़ गिरा हुआ था तो हमने पलट के दूसरा रोड लिया। उस तरफ भी बहुत लंबा जाम था, लगभग 4.5 किलोमीटर का। लेकिन गुरुजी से खूब अरदास की और गुरुजी ने वो ट्रैफिक जाम खुलाया। उसके बाद रास्ते में हम जैसे ही जाने लगे, हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने एक बिजली का खंभा गिर गया, और उस वक्त फिर भी गुरुजी ने हमारी रक्षा की। उसके बाद एक अंकल ने हमें गलत रास्ते पे मोड़ दिया और हम वहां पे चले गए। वहां पे बिल्कुल सुनसान रास्ता था, फार्म हाउसेस के पीछे का,
लेकिन हम फिर भी चलते लगे। हमें लगा कि शायद गुरुजी हमें वहाँ से कोई रास्ते से निकालेंगे, और वहाँ पे गुरुजी हमारी परीक्षा ही ले रहे थे। बीच में गूगल मैप ने भी रास्ता दिखाना बंद कर दिया, लेकिन फिर हम जैसे-तैसे जिस रास्ते से गए थे उसी से मुड़कर वापस आए, और जब हम मेन रोड पर आए तो वहाँ पे बिल्कुल जाम नहीं था। और फिर हमने गुरुजी के दरबार पे पहुँचकर वहाँ पर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हमने लंगर पाया, अपने कष्ट कटाए। ऐसे हमारे गुरुजी ने हम पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। हर संगत की रक्षा करना, उन्हें ब्लेस करना। जय गुरुजी। और गुरुजी से अरदास है कि जितने भी हमारे बड़े-बड़े मंदिर हैं, देवी-देवताओं के जो 4 धाम हैं या बाकी जो भी हैं, सब जगह गुरुजी के बड़े मंदिर जैसा डिसिप्लिन बना रहे, ताकि कहीं पे भी कितनी भी संगत क्यों ना हो, कितने भी श्रद्धालु क्यों ना हो, पर कभी भी कोई भगदड़ ना मचे, कोई समस्या ना आए, लोग तमीज़ से अच्छे से वहाँ पर दर्शन करें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।